हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्लूइड डायनामिक्स में एक इम्पोर्टेंट थ्योरम को प्रूव करके दिखाऊंगा। और ये थ्योरम फ्रेंड्स इलिप्टिक सिलेंडर्स मोशन ऑफ सिलेंडर्स से होगी। ये फ्रेंड्स चैप्टर नेम है और हमारी जो थ्योरम है टू डिटरमाइन द स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल व्हेन एन इलिप्टिक सिलेंडर मूव्स इन एन इनफाइनाइट लिक्विड विद वेलोसिटी u पैरेलल टू मेजर एक्सेस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ये फ्रेंड्स हमें थ्योरम दे रखी है और यही थ्योरम का स्टेटमेंट है। अगर फ्रेंड्स हमें इस टाइप की थ्योरम दे रखी है टू डिटरमाइन द स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल, हमें स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड करना है जब एन इलिप्टिक सिलेंडर मूव्स इन एन इनफाइनाइट लिक्विड विद वेलोसिटी u और पैरेलल टू मेजर एक्सेस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तब हमें क्या करना है, स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल को फाइंड करना है। तो अब हम करेंगे इसका प्रूफ। और प्रूफ करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि क्या होगा, जब मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप मेरी अगली वीडियो तुरंत ही देख पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको कंप्लीट फ्लूइड डायनामिक्स देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे इसका प्रूफ। तो प्रूफ में हमने लिखा है लेट द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन इलिप्टिक सिलेंडर। अगर फ्रेंड्स इससे पहले की आपने वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि ये हमारी क्रॉस सेक्शन ऑफ इलिप्टिक सिलेंडर की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा। फिर हमने लिखा है सपोज दी बाउंड्री इज गिवन बाई जीटा इक्वल टू अल्फा। हम क्या करेंगे कि जीटा इक्वल टू अल्फा पुट करेंगे सो दैट। फिर हमने लिखा है ए इक्वल टू सी कॉज हाइपरबोलिक अल्फा और बी इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक अल्फा। ये भी फ्रेंड्स मैं बता ही चुका हूँ। ये और ये क्वेश्चन हमारी होती है द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन इलिप्टिक सिलेंडर, और इसमें जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ हमारी ए इक्वल टू सी कॉज हाइपरबोलिक अल्फा होता है और बी इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक अल्फा। और फिर लिखा है द बाउंड्री कंडीशन फॉर साई एच। और जो फ्रेंड्स हम साई के लिए बाउंड्री कंडीशन लिखते हैं वो हमारी होती है साई इक्वल टू बी एक्स माइनस का यू वाई प्लस का 1/2 ओमेगा और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज प्लस का बी। ये फ्रेंड्स आपको इक्वेशन याद रखनी है। ये तो फ्रेंड्स केवल समझाने के लिए लिखा गया है और इसमें जो हमें यूज करना है यानी दी बाउंड्री कंडीशन फॉर साई एच, साई के लिए जो बाउंड्री कंडीशन होती है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इस इक्वेशन का हम डायरेक्ट यूज करेंगे। फिर हमने लिखा है इन दी प्रेजेंट केज, यानी प्रेजेंट केज में बी इक्वल टू 0 और ओमेगा इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास यहाँ देखेंगे साई इक्वल टू बी इक्वल टू 0 करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो माइनस का यू वाई और प्लस का ओमेगा इक्वल टू 0 करेंगे, ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो माइनस का यू वाई प्लस का बी, तो साई इक्वल टू माइनस का यू वाई प्लस का बी। अब इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देखेंगे साई इक्वल टू माइनस का यू और बाई की वैल्यू हमने पुट की है सी साइन हाइपरबोलिक जीटा इंटू साइन ईटा। ये फ्रेंड्स हमारे एक्स और बाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इलिप्स के लिए जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारा बाई इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक जीटा इंटू साइन ईटा होता है और एक्स इक्वल टू सी कॉज हाइपरबोलिक जीटा इंटू कॉज ईटा होता है और प्लस का बी हमारा पहले से। तो यहाँ से हमारे पास साई इक्वल टू दिस ये आ गया। अब यहाँ से हम इसे और सॉल्व करेंगे तो साई इक्वल टू माइनस का यू सी साइन हाइपरबोलिक और जीटा इक्वल टू हम अल्फा लिख ही चुके हैं, जहाँ हमारा जीटा होगा हम अल्फा यूज करेंगे। तो माइनस का यू सी साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन ईटा और प्लस का बी। अब यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स तो सी साइन हाइपरबोलिक अल्फा इसकी वैल्यू हम बी पुट करेंगे तो माइनस का यू बी साइन ईटा और प्लस का बी हो जाएगा। ये कैपिटल भी है और ये स्मॉल भी है, ये हम लिख ही चुके हैं। ए इक्वल टू हमारा सी कॉज हाइपरबोलिक अल्फा होता है और बी इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक अल्फा होता है। और जो फ्रेंड्स हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इलिप्स के लिए उससे मैं फ्रेंड्स आपको बताता हूँ किस प्रकार से आते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्या होता है जेड इक्वल टू सी कॉज हाइपरबोलिक ईटा होता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स जेड इक्वल टू आप जानते होंगे कि एक्स प्लस का आई वाई हम पुट करते हैं, तो जेड इक्वल टू हमारा एक्स प्लस का आई वाई हो जाएगा। ये फ्रेंड्स चीटा और चीटा इक्वल टू ये चीटा फ्रेंड्स मैं इस टाइप से बनाता हूँ, चीटा इक्वल टू हमारा जीटा प्लस का आई ईटा होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे जेड इक्वल टू एक्स प्लस का आई वाई, तो एक्स प्लस का आई वाई इक्वल टू सी कॉज हाइपरबोलिक ये चीटा और चीटा इक्वल टू हम पुट करेंगे जीटा प्लस का आई
ईटा। अब इसे ओपन कर लेंगे तो हमारा सी कॉज हाइपरबोलिक जीटा इंटू कॉज ईटा और प्लस का सी साइन हाइपरबोलिक जीटा इंटू साइन ईटा। क्या किया है फ्रेंड्स हमने, ये हमारा कॉज ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है तो हमने उसे ओपन कर लिया है। यहाँ से हम एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इक्वल करा देंगे तो हमारे पास एक्स इक्वल टू सी कॉज हाइपरबोलिक जीटा इंटू कॉज ईटा आ जाएगा और वाई इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक जीटा इंटू साइन ईटा हो जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स आई भी आएगा। तो इस प्रकार से हमारे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इन्हीं को हम फ्रेंड्स इलिप्स के ये कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं तो हमने वो वैल्यू यहाँ पुट की है। और इससे मान लेंगे फ्रेंड्स हम इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास आया साई इक्वल टू माइनस का यू बी साइन ईटा प्लस का बी। अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे। तब हमने लिखा है हियर साइन ईटा इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर इन द बाउंड्री कंडीशन हैंस वी मस्ट अज्यूम साई इन द फॉर्म। और साई इक्वल टू फ्रेंड्स आपको ये भी इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, साई इक्वल टू ए ई की पावर माइनस का जीटा इंटू साइन ईटा। ये भी हम डायरेक्ट यूज करेंगे, इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम जीटा इक्वल टू अल्फा पुट करेंगे तो हमारा ए ई की पावर माइनस अल्फा हो जाएगा इंटू साइन ईटा। और ये वैल्यू हमारी किसकी, साई की। और इक्वेशन फर्स्ट में भी हमारी साई की वैल्यू है तो इन दोनों वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो इस वैल्यू के इक्वल में हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं तो हमने वही लिखा है माइनस का यू बी साइन ईटा और प्लस का बी इक्वल टू हमारा साई, क्योंकि ये भी वैल्यू हमारी साई की है और ये भी वैल्यू हमारी साई की है। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आया है। तो अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट बी इक्वल टू 0 पुट करेंगे और फिर कंपेयर करा देंगे तो हमारा ए ई की पावर माइनस का अल्फा और इंटू साइन ईटा इक्वल में हमारा माइनस का यू बी और साइन ईटा बी इक्वल टू हम 0 पुट कर देंगे तो हमारा साइन ईटा और साइन ईटा कैंसिल हो जाएगा। तो ए ई की पावर माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस का यू बी हो जाएगा। तो ए इक्वल टू माइनस का यू बी और ई की पावर अल्फा हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा इस साइड आएगा तो अपॉन में आएगा, अपॉन से ऊपर ले आएंगे तो हमारी इसकी पावर प्लस हो जाएगी। तो माइनस का यू बी ई की पावर अल्फा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए की। अब ए की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो हमने लिखा पुटिंग द वैल्यूज इन 2 वी गेट। और जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारा साई इक्वल टू माइनस का यू बी ई की पावर अल्फा और ई की पावर माइनस का जीटा इंटू साइन ईटा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन 2 थी यानी साई इक्वल टू माइनस ए ई की पावर माइनस का जीटा इंटू साइन ईटा, ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी, साई इक्वल टू ए ई की पावर माइनस का जीटा इंटू साइन ईटा। तो यहाँ हम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा साई इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस का यू बी और ई की पावर अल्फा और इंटू ई की पावर माइनस जीटा हमारा पहले से इंटू साइन ईटा। तो यहाँ से इसे और सॉल्व करेंगे तो साई इक्वल टू माइनस का यू बी और ई की पावर अल्फा माइनस का जीटा लिख सकते हैं इसे इंटू साइन ईटा। इससे मान लेंगे इक्वेशन 3। ये वैल्यू आ गई फ्रेंड्स हमारे पास साई की। और साई को फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि इसे हम स्ट्रीम फंक्शन बोलते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रेंड्स विच इज द रिक्वायर्ड स्ट्रीम फंक्शन, विच इज द रिक्वायर्ड स्ट्रीम फंक्शन। अब क्या करेंगे, हमने स्ट्रीम फंक्शन तो फाइंड कर लिया, अब हम वेलोसिटी पोटेंशियल को फाइंड करेंगे। और ये हमारे पास फ्रेंड्स इक्वेशन 3 थी, साई इक्वल टू माइनस का यू बी ई की पावर अल्फा माइनस का जीटा इंटू साइन ईटा। ये हमारा स्ट्रीम फंक्शन आ गया, हमने लिखा विच इज द रिक्वायर्ड स्ट्रीम फंक्शन एंड वी नो दैट। ये भी फ्रेंड्स मैं इससे पहले वाली थ्योरम में बता चुका हूँ कि हम जानते हैं डेल साई अपॉन डेल ईटा इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल जीटा हमारा होता है। तो क्या करेंगे, हमारा जो साई की वैल्यू आई है इसे हम ईटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का यू बी और ई की पावर अल्फा माइनस का जीटा और साइन ईटा करेंगे तो कॉस जीटा आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास डेल साई अपॉन डेल ईटा की। और ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल होती है, डेल फाई अपॉन डेल जीटा के, क्योंकि हम लिख ही चुके हैं। तो डेल साई अपॉन डेल ईटा इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल जीटा। तो इस वैल्यू के स्थान पर हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। तो डेल फाई अपॉन डेल जीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस का यू बी ई की पावर अल्फा माइनस का जीटा इंटू कॉज ईटा। अब यहाँ से हम इसे जीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो फाई इक्वल टू हमारा माइनस का यू बी और ई की पावर अल्फा माइनस का जीटा हो जाएगा, क्योंकि ई की पावर जब हमारा एक्स होता है तो हम इसे ई की पावर एक्स ही लिखते हैं।
और फिर अल्फ़ा माइनस जीटा का करेंगे तो अल्फ़ा का हमारा 0 और जीटा का हमारा माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमने -1 लिखा इंटू कॉज ईटा। इससे और सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू हमारा आ गया यू भी ई की पावर अल्फ़ा माइनस जीटा इंटू कॉज ईटा। इसे मान लेंगे इक्वेशन 4। और फाई को ही फ्रेंड्स हम वेलोसिटी पोटेंशियल बोलते हैं। तो हमने लिखा है विच इज द रिक्वायर्ड द वेलोसिटी पोटेंशियल, और यही हम फाइंड कर चुके थे। साई को हमने पहले फाइंड कर लिया, फाई को हमने अभी फाइंड किया। तो फाई एंड साई इज कॉल्ड द स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल। फाई को हम वेलोसिटी पोटेंशियल बोलते हैं और साई को स्ट्रीम फंक्शन। तो वही लिखा है हमने विच इज रिक्वायर्ड द वेलोसिटी पोटेंशियल। या फिर और करके लिखा है क्वेश्चन 3 एंड 4 आर कॉल्ड द स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल। 3 में हमारा स्ट्रीम फंक्शन और 4 में हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल। तो इस प्रकार से हमारा ये इस थ्योरम का प्रूफ हो गया। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।